हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करने वाला हूं और आज के जो ये वचन है ना, सचमुच ये आपके लिए बहुत खास है। जी हाँ, आज का ये जो वचन है ये ऐसे विश्वासी लोगों के लिए, ऐसे मसीह को मानने वाले लोगों के लिए है जिनके जीवन का मसीह में आने के बाद भी कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, वो लोग चर्च जाते हैं, हाँ वो घर पर बैठ के प्रार्थना भी करते हैं, कभी कभार हो सके तो वो उपवास भी करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। चाहे इंसान चर्च में जा रहा है, चाहे इंसान घर पर बैठ के प्रार्थना करता है, या कभी कभार उपवास करता है, या कभी कभार वो बाइबल पढ़ता है या वचन सुनता है, तो इतना करने के बाद भी इंसान का स्वर्ग जाना नामुमकिन सा है। क्यों? किस कारण से? आज इस बात को ध्यान से सुनना। आप चर्च जाते हो और वहां पर आप जो बैठते हो, परमेश्वर उसका हिसाब लेने वाले हैं आपसे। जी हाँ, आप चाहे वहां पर बेंच पर बैठते हो, चाहे चर्च में जाकर कुर्सी पर बैठते हो, चाहे आप लोग जमीन के ऊपर बैठते हो, अगर मीटिंग में बैठे हो तो परमेश्वर आपसे उस जमीन पर बैठने का, उस जगह पर बैठने का, उस टेबल के ऊपर बैठने का, या बेंच के ऊपर बैठने का, या फिर कुर्सी के ऊपर बैठने का हिसाब लेने वाले हैं। क्या कभी आपने इस बात को जाना कि परमेश्वर उस बात का हिसाब क्यों लेंगे? हाँ, ऐसा है और बाइबल में लिखा है। और किसकी खातर लिखा है? मसीही लोगों की खातर। किसकी खातर लिखा है? जो चर्च जाते हैं उनकी खातर। किसकी खातर लिखा है? जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। आप चर्च में जाकर वहां की जो भी इमारत है, यहां तक अगर आप वहां पर गए, हो सकता है गर्मी है, गर्मी की वजह से वहां पर पंखे चल रहे हैं। अभी तो कई चर्चों ने अपने अपने चर्च के अंदर एसी लगवा रखा है, जो भी वो इंसान की सुविधा के लिए है। लेकिन आप चर्च में गए, वहां पर पंखे की हवा भी आपने ली ना, तो उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपने वहां पर पानी पिया, चाय पी, या कुछ खाना वाना खाया, जो भी किया आपने, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनना और बात को ध्यान से समझना। मैं आपको डरा नहीं रहा और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को सुनो, समझो और जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा जीवन जियो। तो परमेश्वर आपका चर्च में जाने से, वहां पर बैठने से, उठ के खड़े होने से, और कितना समय आपने वहां पर बिताया, पानी पिया, चाय पी, खाना वाना खाया, जो भी किया, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और आप वहां पर जाकर परमेश्वर की आराधना का आनंद लेते हो, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, आपने वहां पर वचन सुने, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपने वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपने वहां पर जाकर पवित्र आत्मा का अनुभव किया, परमेश्वर की हजूरी का अनुभव किया, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। कैसे? और मैं एक वचन बाइबल से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनना। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसके 6 वचन से उसके 9 वचन तक। फिर उसने जय दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक के रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं,
यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अब देखो बाइबल में प्रभु यीशु ने एक बात कही कि एक कोई इंसान था, उसने अंगूर की बारी लगा रखी थी और वहीं पर एक अंजीर का पेड़ था। अब जो मालिक था उसने आकर देखा, क्या देखा कि अंजीर का जो पेड़ है, अंजीर का जो पेड़ है वो उस जो अंगूरी बाग है ना, अंगूर की बारी है, उसके भीतर लगा हुआ है। और मालिक आता था तो इसी इच्छा से कि चलो अब की बार जे अंजीर का पेड़ फल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी देखो एक साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो चुके थे इस पेड़ को फल ना देते हुए। अब एक बार ऐसा हुआ कि मालिक का क्रोध भड़क गया। उसने जो उसकी देखभाल करने वाला था, जो रखवाला था, उससे बात की, ऐसा कर इस पेड़ को यहां से उखाड़ कर फेंक दे। इसने फालतू की जमीन को रोके रखा है, इसने फालतू की जमीन को। तो इसी जमीन के ऊपर जब ये उखड़ जाएगा तो यहां पर कोई नया पेड़ लगाएंगे जिसका फल आएगा, तो कितना अच्छा है। लेकिन वहां पर जो रखवाला था, जो देखभाल करने वाला था, उसने क्या कहा, स्वामी मुझे 1 साल का और समय दे दो। अब की बार मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मेहनत करूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं इसको अच्छे से क्या करूंगा, इसको खोदूंगा, इसके अंदर खाद डालूंगा, इसके अंदर पानी डालूंगा, तो ठीक है। उसके बाद जो फल लाएगा, फल लाया तो भला है, नहीं लाया तो कोई बात नहीं, आप काट डालना। अब देखो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु किसी पेड़ की बात करते हैं? नहीं, पेड़ की बात करते नहीं है प्रभु। लेकिन यहां पर जो अंजीर का पेड़ है वो एक विश्वासी है, एक विश्वासी। सीधा और स्पष्ट बोलूं, वो आप हो, अंजीर के पेड़ के समान। आप कितने समय से चर्च में जाते हो, कितने समय से उस चर्च के अंदर बैठकर परमेश्वर के वचन सुनते हो, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हो, पवित्र आत्मा का अनुभव करते हो, परमेश्वर के वचनों को सुनते हो और वहां पर जाकर आप बैठते हो। लेकिन कितने समय से मुझे नहीं पता, आप जानते हो। तो क्या आप फल लेकर आए? क्या कभी आपके ऊपर फल लगा? अब देखो इसके विषय में, इस पेड़ के विषय में, अंजीर के पेड़ के विषय में मालिक ने क्या कहा, इसने क्या कहा है, हम पढ़ेंगे बाइबल से 7 वचन में। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के जय भूमि को भी क्यों रोके रहे। देखो इसने भूमि को रोका हुआ है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, फल नहीं लेकर आता, इसको काट कर उखाड़ कर फेंक डाल। अब देखो जो मालिक है उसने किसका हिसाब रखा, उसने भूमि के ऊपर जो अपने जगह बनाकर रखा, जो जगह बनाकर वहां पर रहा, उसका भी हिसाब उसको देना पड़ेगा, उस पेड़ को। तो पेड़ तो आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। पेड़ वाली बात नहीं है, विश्वासी की बात है। यदि आप 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से चर्च में जा रहे हो और एक ही सीट आपकी है, आप वहां पर बैठते हो, चलो बैठने वाली बात नहीं, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, आगे पीछे हो जाता है। लेकिन एक ही पेड़ के समान आप उस मंडली के अंदर लगे हुए हो, लेकिन आपको क्या मिलता है वहां पर? पानी मिलता है। आपको वहां पर क्या मिलता है? वचन मिलता है। आपको वहां पर क्या मिलता है? परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है। आपको वहां पर क्या मिलता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति मिलती है। तो ये सारी क्या है? ये खाद है, ये आपकी खुराक है। पानी, वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, ये सारी क्या है? आपकी आत्मा के लिए खुराक है। और इतना होने के बाद भी यदि आपके ऊपर फल नहीं, यदि आप फल नहीं दे रहे, तो परमेश्वर क्या आपका हिसाब नहीं लेंगे? आप एक पेड़ के समान उस अंगूरी बाग के अंदर, अंगूर की बारी के अंदर लगे हुए हो, तो वहां पर पंखा चलता है तो पंखे की हवा आपको मिलती है। अगर वहां पर एसी चलता है तो एसी का ठंडा ठंडा अनुभव वहां पर करते हो। आपने वहां पर पानी पिया चर्च के अंदर, आपने वहां पर चाय भी पी चर्च के अंदर,
आपने वहां पर भोजन भी किया चर्च के अंदर, मतलब वो भोजन कहां से आया, चाहे आप वहां पर दशमांश देते हो कुछ भी, लेकिन वो किसका है? वो तो परमेश्वर का है। आपने वो सब कुछ वहां पर लिया और सब कुछ आपने वहां पर किया। अब आपने इतना कुछ किया तो परमेश्वर आपसे उस पानी का हिसाब लेने वाले हैं। परमेश्वर आपसे वहां पर उस चाय का हिसाब लेने वाले हैं। परमेश्वर आपसे वहां पर जो आपने खाना खाया, कितना भी खाया, खाते हो नहीं खाते, जो भी आपने वहां पर रहकर किया, उसका हिसाब आपसे लेने वाले हैं। और तो और आपने वहां पर वॉशरूम इस्तेमाल किया, आप वहां पर फ्लैश में गए, वहां पर बाथरूम किया, कुछ भी किया, एक एक बात का हिसाब परमेश्वर आपसे लेने वाले हैं। मतलब यदि आप फल नहीं देते, यदि आपके ऊपर फल नहीं लगता, तो आपने वहां पर उस जमीन को रोक कर रखा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर दुखी है। इतने समय से आप विश्वास में हो, इतने समय से आप चर्च जाते हो, लेकिन आपके ऊपर फल नहीं। तो परमेश्वर की मंडली के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम बाइबल से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। देखो, परमेश्वर की कलीसिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके पास कोई काम ना हो। तो यहां पर देखो, परमेश्वर के कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं, सभी के पास काम है, सभी के पास काम है। तो क्या आपके पास काम है? यदि आपके पास काम है तो आप क्या करोगे? वहां पर उस काम को करोगे। हाँ, वहां पर खाना बनाना, वहां पर चाय बनाना, लोगों में बांटना, ये काम ठीक है, आप लोग करते हो। लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ और काम, गवाही देना, सुसमाचार बांटना, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना, और भी परमेश्वर के ढेर सारे काम हैं। अपने अगुए की हाथ के नीचे रहकर काम करना, जो भी। लेकिन अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, जाते हो, आप एक जगह पर बैठते हो, वहां पर वचन सुना, परमेश्वर का अनुभव किया, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया, आपने आराधना की, और वहां से उठकर ऐसे ही आ गए, तो आप क्या हो? पेड़ के समान हो। तो उस पेड़ के ऊपर जितना भी खर्च हुआ है, उसके ऊपर खाद डाल दी, उसको खोदा गया, उसके ऊपर जो कुछ भी किया गया, कितना भी किया गया, उसका एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो सोचो, आप चर्च में जाते हो, कितना घंटे बैठते हो, कितना समय आप उस जमीन का, उस जगह का इस्तेमाल करते हो, और कब से कर रहे हो। यदि आपके ऊपर फल नहीं, तो आपके लिए ये बात बहुत खतरनाक है। इसलिए प्रभु यीशु ने यही बात बताई कि किसी ने अपने अंगूर की बारी के अंदर एक अंजीर का पेड़ लगाया था, और मालिक आया, देखा उसने 3 साल से फल नहीं दे रहा, इसको काट डाल। इसने फालतू में उस जगह को रोक रखा है। इससे अच्छा है कि इसकी जगह कोई और पेड़ लगाएंगे जो फल दे। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु आपको बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप फलवंत हो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप फल लेकर आओ, और फल ऐसा नहीं कि बाजार से खरीद कर लेकर आओ। फल है आत्मा जीतना, फल है परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार कर कर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाना। तो क्या आप ऐसा काम कर रहे हो? या फिर आप चर्च में जाते हो, वहां पर पानी पीते हो, पास्टर के खर्च के ऊपर चाय नाश्ता करते हो, खाना वाना जो भी करते हो, जो भी कर रहे हो, तो आप सब कुछ वहां पर कर रहे हो। ये खाद, ये खुराक, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन सावधान रहना, आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा जब प्रभु यीशु न्याय करेंगे, अगर बचना चाहते हो। अब देखो, जो पेड़ फलवंत है, जो पेड़ फल देता है, तो कभी भी उसके ऊपर मालिक क्रोध नहीं करता। कभी भी मालिक उसका हिसाब नहीं करता कि कितना खर्चा आया इसके ऊपर। उसको मालूम है खर्चा आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन फल तो देगा ना, तो फल से सब कुछ वसूल हो जाएगा। इसलिए आप ये अपनी आंखें खोलो और फल लाना शुरू करो, वरना आपको हिसाब देना होगा और फंस जाओगे।
अगर नहीं फंसना चाहते तो आज ही जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, जिसमें सभी के पास कोई ना कोई काम है, काम छोटा नहीं, काम बड़ा नहीं, लेकिन सभी के पास है, बस वही काम करो और परमेश्वर के राज्य के खुद भी वारस हो जाओ और लोगों को परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाओ। इस वचन को समझ सको, इसको ग्रहण कर सको, इसी के अनुसार जीवन जी सको। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।